मित्रों, अगर आप प्लान कर रहे हैं एक स्टार्टअप खोलने के बारे में या सिर्फ सोच रहे हैं कि एक स्टार्टअप खोला जाए, लेकिन आपकी गाड़ी अटक जाती है सिर्फ एक चीज के ऊपर, वो है फंडिंग, जिसे हम सीड फंडिंग के नाम से भी जानते हैं और बहुत से लोग इसे इनिशियल फंडिंग स्टेज भी कहते हैं। आपका आइडिया चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर कोई इन्वेस्टर उस पे इन्वेस्ट नहीं करेगा तो आपका आइडिया सिर्फ कागज के पन्नों पे उतरता ही रह जाएगा। अगर आपने आइडिया सोच भी लिया है और अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया है, लेकिन अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि अपनी फंडिंग कहां से लें और कौन सा सबसे अच्छा तरीका होगा अपने फंड्स को बढ़ाने का और इन्वेस्टर्स की नजरों में और बढ़ने का। ये वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए भी है जो अपनी प्लानिंग स्टेज पर हैं, क्योंकि दोस्तों यही सबसे सही वक्त है इस समय कोई स्टार्टअप लॉन्च करने का, जहां पर गवर्नमेंट आपको इतने इंसेंटिव्स दे रही है, इतने फंड्स दे रही है, इतनी सारी लायबिलिटीज आपकी कम कर रही है, जो देश के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को सही करने में मदद करेगी। और वो भी किसकी मदद से? एंटरप्रेन्योर्स के माइंड के इनोवेशन की मदद से। दोस्तों, फंडिंग के रिलेटेड मैंने सीरीज बनाई थी जिसमें मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू रेज फंडिंग के बारे में और बताया है कि कैसे आप स्टार्टअप को ले जा सकते हैं जमीन से आसमान तक। तो उसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे जाके मिल जाएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों, ये तरीके सबसे बेस्ट और सबसे जेन्युइन तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो नहीं पता होता। तो दोस्तों, बढ़ता हूँ मैं अपने पहले तरीके की तरफ अपने फंड्स को रेज करने के लिए। वो तरीका है दोस्तों क्राउड फंडिंग। हाँ, मैं जानता हूँ कि क्राउड फंडिंग का नाम आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत बार ट्राई भी कर लिया होगा कि क्राउड आपको फंड दे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको भीड़ में जाके सिर्फ फंड्स इकट्ठे करने हैं। नहीं, क्राउड फंडिंग को आप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करके देखिए। म्यूचुअल फंड्स जहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स या इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत से आपको पैकेजेस मिलते हैं जिसमें बहुत से स्टॉक्स होंगे और एसेट्स होंगे सिर्फ एक म्यूचुअल फंड के अंदर। तो दोस्तों, क्राउड फंडिंग को आप स्टार्टअप का म्यूचुअल फंड भी मान सकते हैं। म्यूचुअल फंड में लोग भारी मात्रा में फंड देते हैं, वैसा ही कुछ होता है क्राउड फंडिंग में भी। यहाँ पर आपको एक से ज्यादा इन्वेस्टर्स मिलते हैं जो कि आपको फिक्स्ड अमाउंट पे कुछ अमाउंट देते हैं, जैसा कि दोस्तों म्यूचुअल फंड में। लेकिन वो आपको अमाउंट देंगे आपके बिजनेस आइडिया, गोल, प्लान के बारे में और आपके प्रॉफिट मेकिंग अप्रोच और आपके प्रॉफिट जनरेशन के बारे में सोचकर उसके बाद लोग आपको फंड करेंगे। दोस्तों, दूसरे तरीके के बारे में मैं आपसे बात करने से पहले इतना ही कहूंगा कि आपको यहाँ पर 50% इस तरीके से जाना चाहिए, बाकी का 50% आप किसी और तरीके से जा सकते हैं, लेकिन 50% ये वाला मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ। वो है दोस्तों सेल्फ फंडिंग। सेल्फ फंडिंग एक ऐसी चीज है जहाँ पर आपको अफसोस नहीं होगा कि यार मैंने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डुबा दिया। जो कि इन्वेस्टर्स आपसे लेंगे वापस, तो वो एक खतरा कम हो जाता है, वो एक लायबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए इस तरीके को आइडियल प्लान ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। जब आप किसी को समझा नहीं पाते अपना आइडिया या विजन नहीं दे पाते किसी को अपने आइडिया के बारे में, तो ये तरीका बड़ा काम आता है। और बहुत से एंटरप्रेन्योर्स, बहुत से स्टार्टअप सिर्फ सेल्फ फंडिंग से ही स्टार्ट हुए, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में कोई इन्वेस्टर आपको कोई पैसा नहीं देगा। सेल्फ फंडिंग अलाउ करती है आपको फिजिबिलिटी एक्शंस लेने में, आपके आइडिया की फिजिबिलिटी, आपके गोल की फिजिबिलिटी, जो कि बिल्ड करती है कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स के अंदर और आगे जाती है राउंड फंडिंग की तरफ। दोस्तों, तीसरा तरीके पे पहुंचता हूं मैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, और लाइक तो दबा के मारना सिर्फ एक बार। दोस्तों, अगले जो दो तरीके हैं उनमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर। आज आपके सारे डाउट इसमें खत्म हो जाएंगे। वेंचर कैपिटल्स जो होती हैं वो देखते ही हैं सिर्फ स्टार्टअप्स को फंडिंग देने के लिए। ये समझ लीजिए दोस्तों, उनका मेन मोटिव भी यही होता है कि स्टार्टअप्स को नए पैसे, नए इन्वेस्टर्स दें ताकि वो उससे प्रॉफिट जनरेट कर पाएं। और उन्हीं स्टार्टअप को वो फंडिंग देती है जिनकी टीम स्ट्रांग हो, जिनका जो रीच है वो इतना जा चुका है कि लोग उस तक पहुंच सकते हैं। आप ऐसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि वेंचर कैपिटल्स जो होते हैं वो एक पूल होता है इन्वेस्टमेंट फंड्स का, जो कि मैनेज करता है इन्वेस्टर्स के मनी को, जो कि इन्वेस्टर्स लगा चुके हैं किसी प्राइवेट इक्विटी स्टेक में, किसी स्टार्टअप में, किसी स्मॉल साइज बिजनेस में या एंटरप्राइज में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के लिए। दोस्तों, ये जो तरीका है वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे जाता है। हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटीज भले ही आपको देता है, पर रिस्क इसमें ज्यादा रहता है एक नए स्टार्टअप के लिए। और दोस्तों, हमारा आखिरी तरीका
जो आता है वो है एंजल इन्वेस्टिंग। एंजल इन्वेस्टिंग के बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डिटेल में, तो उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों एंजल इन्वेस्टिंग के नाम से ही आपको पता चल जाएगा, एंजल मतलब कोई ऐसा फरिश्ता जो आपको मदद करके जाए, और इन्वेस्टमेंट जो कि आप जानते ही हैं आपको चाहिए। और एंजल कौन होते हैं? जिनके पास वो ताकतें रहती हैं। अगर हम स्टार्टअप के नजरिए से देखें तो एक एंजल मतलब एक इन्वेस्टर जिसके पास एक सरप्लस मनी हो इन्वेस्ट करने के लिए एक प्रॉमिसिंग स्टार्टअप के अंदर, और जब वो स्टार्टअप ग्रो करता है तो उसके साथ उस एंजल की भी ग्रोथ होती है, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एंजल के नजरिए से। बहुत से एंजल इन्वेस्टर्स की कंपनीज भी आपको मिलेंगी और इंडिविजुअल लोग भी आपको मिल सकते हैं जो कि स्क्रीन करते हैं, स्क्रीनिंग प्रोसेस में डालते हैं आपके स्टार्टअप को हाई पोटेंशियल के साथ। इसलिए बहुत से लोग पीछे पड़े रहते हैं कि एंजल फंडिंग उन्हें कहीं से मिल जाए। तो कौन सी होगी बेस्ट इन सारे तरीकों में से? मित्रों, अगर आप एक इनिशियल स्टेजेस में हैं तो आप सेल्फ फंडिंग की तरफ जाएं। 1, 2 या 3 साल करने के बाद आप क्राउड फंडिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं, वो भी 1 साल तक या 2 साल तक। और उसके बाद मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप एंजल इन्वेस्टर्स को ढूंढें, उनसे मिलें, बैठें उनके साथ और अपने प्लान डिस्कस करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। मेरी बाकी की वीडियोस देखने के लिए इन वीडियोस पे आप क्लिक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।